एक समय की बात है, एक सुंदर लेकिन सादा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और मिट्टी के छोटे छोटे घर थे। इस गांव के लोग मेहनती थे, साफ दिल वाले थे और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते थे। इसी गांव में रहता था एक नौजवान जिसका नाम था अहमद। थोड़ा ठहराव, अहमद बहुत गरीब था लेकिन उसका दिल ईमान से भरा हुआ था। उसके पिता का इंतकाल हो चुका था और वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सुबह से शाम तक अहमद मेहनत करता, कभी खेतों में काम करता, कभी लोगों के घरों के लिए लकड़ियां काटता। जो भी कमाता सबसे पहले अपनी माँ की जरूरतों पर खर्च करता। अहमद हमेशा एक बात कहता था, मैं कम कमा लूंगा लेकिन हराम कभी नहीं खाऊंगा। फिर एक साल ऐसा आया, गांव में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। अहमद का काम भी छिन गया। कई दिन ऐसे गुजरे जब घर में चूल्हा तक नहीं जला। माँ की थकी हुई आंखों में भूख साफ दिखती थी लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक रात माँ ने प्यार से कहा, बेटा अगर कहीं काम मिल जाए तो चले जाना, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकाल देगा। अहमद ने माँ के हाथ चूमे और बोला, अम्मी मेरा रब बहुत बड़ा है, वह हमें कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन अहमद पास के शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक चमड़े का थैला पड़ा मिला। जब उसने थैला खोला तो अंदर सोने के सिक्के थे। अहमद के हाथ कांपने लगे। ये सिक्के उसकी सारी परेशानियां खत्म कर सकते थे। उसके दिल में एक आवाज आई, कोई देख नहीं रहा, इसे उठा लो, तुम्हारी माँ भूखी है। लेकिन तभी दिल से दूसरी आवाज आई, ये मेरा नहीं है और जो मेरा नहीं वह हराम है। अहमद ने फैसला कर लिया, वह इस थैले के मालिक को ढूंढेगा। अहमद शहर के बाजार में पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, क्या किसी का सोने का थैला खो गया है? कई लोग आगे आए लेकिन अहमद हर एक से थैले की सही पहचान पूछता। जो सही जवाब नहीं दे पाता वह वापस चला जाता। आखिरकार एक बूढ़ा व्यापारी आया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने थैले की बिल्कुल सही निशानी बता दी। अहमद ने थैला उसके हाथ में रख दिया। बूढ़ा व्यापारी हैरान होकर बोला, बेटा तुम इसे रख सकते थे, फिर क्यों लौट आया? अहमद मुस्कुराया और बोला, मैं भूखा रह सकता हूँ लेकिन अपने रब के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता। बूढ़ा व्यापारी अहमद को अपने घर ले गया, उसे अपने कारोबार में काम दे दिया। अहमद ने पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से काम किया। कुछ ही महीनों में वह व्यापारी का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। व्यापारी ने उसे अपने मुनाफे में हिस्सा दे दिया। अहमद की जिंदगी बदलने लगी लेकिन उसका दिल आज भी सादा और विनम्र था। एक दिन अहमद ने अपनी माँ के लिए नया घर खरीदा। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने पूछा, बेटा ये सब कैसे हुआ? अहमद ने कहा, अम्मी ये सब अल्लाह पर भरोसे का नतीजा है। कुछ समय बाद वह व्यापारी इस दुनिया से चला गया। उसके बेटों में झगड़ा हो गया। उन्होंने अहमद पर धोखा देने का इल्जाम लगाया। अहमद के पास सच्चाई के सिवा कुछ नहीं था। मामला काजी के पास पहुंचा। अहमद ने सच कहा और बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह ने उसकी मदद की, सच्चाई सामने आ गई और अहमद बेगुनाह साबित हुआ। अब अहमद पूरे शहर में ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। लोग अपने बच्चों से कहते, अहमद जैसा बनो जो अल्लाह से डरता है। अहमद कारोबार के साथ साथ गरीबों की मदद भी करने लगा क्योंकि वह जानता था जो कुछ उसके पास है वह अल्लाह की अमानत है। एक रात अहमद ने सजदे में सिर रखकर दुआ की, अल्लाह मुझे हमेशा हलाल पर कायम रखना और मेरे दिल में घमंड न आने देना। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। सबक, हलाल कमाई में बरकत होती है, सब्र और ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी दौलत है। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।